किसी औरत को हिजाब पहने देखता तो मैं उस गली को छोड़ देता। अगर आपको दुनिया के तमाम मुसलमानों से बात करने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके पास 1 मिनट हो तो। मुसलमान होने से पहले इस्लाम के बारे में मनफी ख्यालात रखता था, पर इस्लाम ही अमन का मज़हब है, ये कहना था जे पॉल फ्रे नामी इस शख्स का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम लाने के बाद जे पॉल फ्रे नामी इस शख्स के क्या तासुरात, क्या ख्यालात हैं, आइए देखते हैं। आपने कैसा महसूस किया जब आपने पहली मरतबा कलमा पढ़ा? पहली मरतबा आपको इस्लाम के मुतल्लिक़ कैसे मालूम हुआ? मेरा अंदाज़ा है कि इस्लाम से पहले आपके रोमानवी ताल्लुकात रहे होंगे, आप सूअर का गोश्त खाते होंगे और शराब भी पीते होंगे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। क्या ये सब छोड़ना आपके लिए मुश्किल नहीं था जब आप मुसलमान हुए? इस तरह बरतानिया के मीडिया ने मेरे जहन को पूरी तरह मुतासिर किया कि अगर मैं लंदन में किसी औरत को हिजाब पहने देखता तो मैं उस गली को छोड़ देता। अगर आपको दुनिया के तमाम मुसलमानों से बात करने का मौका मिले तो आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके पास 1 मिनट हो तो। जय कौन है? मैं जय हूँ। मैं लंदन से हूँ और 25 साल का हूँ। लंदन के जनूब मगरिब में एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ और मैं यूट्यूब चैनल पर अपने पूरी दुनिया के सफ़र को शेयर करता हूँ। जय, आपका मकसद क्या है? आप इतना ज़्यादा सफ़र क्यों करते हैं? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मैं पूरी दुनिया का मुसलमानों के मुतालिक मनफी तासुरात बदल दूंगा। अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर तमाम मुस्बत चीज़ें पोस्ट करता हूँ, सकाफत के मुतालिक, खुराक के मुतालिक, लोगों के मुतालिक और ज़िंदगी के तर्ज अमल के मुतालिक, इस उम्मीद के साथ कि बरतानिया में मुसलमानों के मुतालिक तासुरात बदल जाएंगे। बरतानिया और अमेरिका में मुसलमानों के बारे में तासुरात नाकाबिले यकीन हद तक मनफी हैं और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह इसको बदल दूंगा। अपनी एक वीडियो में आपने कहा कि आप बाकी मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान और तुर्की से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान और तुर्की क्यों? मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि मैंने इस मुल्क के बारे में कभी कोई मुस्बत बात नहीं सुनी। मैंने जो बातें सुनी वो दहशतगर्दी, जंग और तशद्दुद के बारे में थी और मैं वहाँ गया और मेरी तमाम तवक्कुआत को शिकस्त हुई। वहाँ हर कोई बहुत मेहरबान और बहुत अच्छा था। वहाँ का खाना इन चंद बेहतरीन खानों में से एक था जो मैंने पूरी दुनिया में कभी खाए थे और मैंने इन लोगों की तरफ से सच्ची मोहब्बत को महसूस किया। और तुर्की के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन दोनों ममालिक के लोग, खाने और सकाफत वजह है कि मैं इनको पसंद करता हूँ। मैं मसाजिद के बारे में बात कर सकता हूँ। मुझे मसाजिद से मोहब्बत है। मैं यहाँ नाकाबिले यकीन महसूस करता हूँ और मैंने इस्तांबुल की सलमानिया मस्जिद में इस्लाम कबूल किया। तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से मेरा इन दोनों ममालिक से ऐसा ताल्लुक है, खास तौर पे तुर्की से, क्योंकि इस्तांबुल ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। ये वो जगह है जहाँ मैंने इस्लाम कबूल किया, अपनी जिंदगी का बेहतरीन फैसला किया। आप अमेरिका या बरतानिया में कॉर्नफ्लेक्स खाने के बजाय जी तुर्की में कबाब खाना पसंद करते हैं। जी सही कहा। सबसे दिलचस्प बात क्या थी जब आपने इन ममालिक का दौरा किया और आप हैरान रह गए? यानी पाकिस्तान, मैक्सिको, तुर्की, मिस्र में। मैक्सिको से शुरू करते हैं। ठीक है। मैक्सिको बिल्कुल मुख्तलिफ है किसी भी दूसरे मुल्क से जहाँ मैं गया हूँ। मुसलमान बड़े पैमाने पर मीडिया या सड़कों पर नजर नहीं आते। मैं सिर्फ एक मस्जिद का दौरा करने में कामयाब हुआ जब मैं मैक्सिको शहर में था। तो जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीब थी कि मैक्सिको में मेरी ज़्यादा मुसलमानों से मुलाकात नहीं हो सकी। मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात में मुसलमान हर जगह पे हैं और मैंने यहाँ कुछ बेहतरीन दोस्त भी बनाए हैं। आपने पहली बार इस्लाम के मुतालिक कैसे सुना? ये शायद 20 साल पहले की बात है जब 9/11 का वाक़या हुआ था। पहली मरतबा मैंने इस्लाम के मुतालिक इंतहाई मनफी अंदाज में सुना। और अगर हम ज्यादा मुस्बत चीजों की बात कर रहे हैं तो मैंने इस्लाम के मुतालिक शायद 3 साल पहले दरियाफ्त किया, सफर करने से, लोगों को मिलने से, और फिर मैंने वाकई इस्लाम के मुतालिक सीखा जब मैंने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान कुरान पढ़ा। मुसलमान होने से पहले आप इस्लाम को क्या समझते थे? क्या आप भी मुतासिब थे? जी हाँ, मैं मुसलमानों के बारे में बहुत मनफी ख्यालात रखता था, खास तौर पर जब बरतानिया में इंतहा पसंदों की तरफ से कई हमले हुए और मीडिया के पास इस तस्वीर को 2 अरब लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा तरीका था, जबकि चंद मुट्ठी भर बुरे लोग इस तरह का इंतखाब करते हैं। इस तरह मेरा दिमाग बरतानिया के मीडिया ने बुरी तरह मुतासिर किया कि अगर लंदन में मैं किसी औरत को हिजाब पहने देखता तो मैं उस गली को छोड़ देता, क्योंकि मैंने अपने आप को वाकई ये जानने का मौका नहीं दिया कि इस्लाम क्या है। और शुक्र है पिछले 2 सालों में मैंने वाकई सीखा है और दरियाफ्त किया है कि इस्लाम क्या है, और यही अमन का मजहब है। वो कौन सी चीज थी जिसने आपको इस्लाम की तरफ राग़िब किया? असल में ये तब हुआ जब मैंने सफर किया और लोगों से मिला। मैं मुस्लिम अक्सरियती ममालिक का बहुत कम सफर करता था और फिर मैं इस्तांबुल गया, शुक्र है 3-4 साल पहले, और फिर मैंने सितंबर 2019 में इराक जाने का फैसला किया और इसने मेरे ख्यालात को मुकम्मल तौर पर बदल दिया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस्लाम की मुस्बतियत के मुतालिक मज़ीद तहकीक करूँ। मैं पहली मरतबा इराक गया जब मेरी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल थी।
तो आपने कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात की जो मुसलमान थे। जी हाँ। तो आप इसमें दिलचस्पी लेने लगे। तो मैं इसी में दिलचस्पी लेने लगा और फिर मैंने अपने आप को असल तहकीक और दरियाफ्त करने का वक्त दिया, हकीकी इस्लाम के बारे में बरतानिया के मीडिया से दूर। अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा कि हमारे 80% व्यूवर्स बाशुमूल इस वीडियो के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फाल हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जा सके। ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सकता है। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का हिस्सा बने। आपने कैसा महसूस किया जब आपने पहली मर्तबा इस्लाम कबूल किया? खुशी और सुकून का सबसे शदीद एहसास, और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इस मुकाम पर पहुंचा हूं जहां मैंने इतना खुश और इतना जिंदा महसूस किया हो। ये दुनिया का बेहतरीन एहसास था। चुनाचे मस्जिद में दाखिल होने से पहले मैं बेदीन था, मेरी जिंदगी बेमानी थी, मुझे यकीन नहीं था कि कोई खालिक है। मेरा ख्याल था कि मरने के बाद कुछ नहीं है। और एक बार जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और मैंने इस्लाम कबूल किया और जब मैंने वो अल्फाज अदा किए, मैं बहुत खुश था और मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी स्याह और सफेद से निकलकर रंगीन हो गई है। ये दुनिया का बेहतरीन एहसास था। आपके आसपास के लोगों का रद्द अमल क्या था? बहुत खुश। वो तालियां बजा रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। मस्जिद के अंदर मौजूद लोग देख रहे थे, सुन रहे थे और तालियां बजा रहे थे और वो मेरे लिए बहुत खुश थे। आपके खानदान, खास तौर पर आपकी वालिदा, वालिद, बहन और भाई का रद्द अमल क्या था? शुक्र है मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा मुआवन खानदान और मुआवन दोस्त हैं। तो मैंने अपनी बहन को पहले बताया। मैंने असल में स्नैपचैट खोला। मैं उस वक्त इस्तांबुल में था और मैंने अपनी बहन को पहले बराह रास्त पैगाम दिया। मैंने कहा मैं मुसलमान हो गया और उसका रद्द अमल बहुत अच्छा था। इसके बाद उसने मुझे फेस टाइम किया और मेरे लिए अपनी खुशी का इजहार किया। मैं नहीं समझ सकता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ये उनके लिए एक और अच्छी और मुस्बत बात है क्योंकि उनके नजदीक इस्लाम का तस्वुर अच्छा नहीं है। ये अच्छा नहीं है। तो क्या वजह है कि वो खुश हो गई? क्योंकि वो मेरा काम देख चुकी थी। वो देख चुकी थी कि मैं किससे मिला हूँ और वो मेरी कहानियां भी सुन चुकी थी। और अब मैंने उन्हें समझाया है कि मीडिया गलत है, बल्कि मीडिया बहुत गलत है। अब वो मीडिया की बजाय मेरी वीडियोस, मेरी कहानियां और मेरे ख्यालात को सच समझते हैं। आपकी वालिदा और वालिद के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, तो असल में मेरे वालिद हमें छोड़कर चले गए थे जब मैं 1 साल का था। वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, इसलिए मेरा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। वो आज तक कुछ नहीं जानते। लेकिन मेरी वालिदा, मैंने उन्हें फोन किया और उन्हें फोन पर बताया। मैंने उनके रद्द-ए-अमल के मुतालिक वीडियो भी बनाई। असल में मुझे 3 बार उनको फोन करना पड़ा और 3 बार उन्होंने उठाया और मेरे आसाब आप नहीं कह सके। मैं नहीं बता सकता, मैं बहुत जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन मैंने उन्हें बताया और उनके अल्फाज कुछ यूं थे। मैं चेशायर बिल्ली की तरह मुस्कुरा रही हूँ और चेशायर बिल्ली हमेशा खुश मिजाज और मज़ाहिया जानी जाती है। और ये उनके यही अल्फाज थे, चेशायर बिल्ली की तरह मुस्कुरा रही हूँ। और उस दिन के बाद से मैंने कभी बुरा लफ्ज़ नहीं कहा। मैंने कभी इस्लाम के बारे में बुरा ख्याल नहीं सुना और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे दोस्त और ख़ानदान बहुत खुश थे और आज तक मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत मुश्किल होता अगर वो मेरे साथ ना होते। इस्लाम में हमें नमाज पढ़नी है, हमें रमज़ान में रोज़ा रखना है और कुछ दूसरी चीज़ें हैं। क्या आपके मुसलमान होने से पहले इनमें से कोई चीज़ आपको मुश्किल महसूस हुई? हाँ, ये बहुत मुश्किल लग रहे थे। ख़ास तौर पर बरतानिया में मुसलमान होने से पहले मैं अकेले इस सफ़र पर था। लॉकडाउन के दौरान मैं किसी को नहीं देख सकता था, मैं किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। ये आज भी बहुत मुश्किल है। मैं अभी भी मगलूब महसूस करता हूँ, लेकिन अब शुक्र है बहुत ज़्यादा मशक और काम करने के बाद मैं इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ जहाँ मैं आसानी से कुछ भी कर सकता हूँ। आपने इंटरनेट से ये तहकीक कैसे की? कौन सी वीडियोज़ देखी और कौन से खतीब को सुना? कई यूट्यूब वीडियोज़ से, कई कहानियों से जो मुझे सड़कों पर लोगों से मिली और दर हकीकत खुद कुरान पढ़कर सीखा। क्या मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ? अगर ये निजी है तो इसे नज़रअंदाज कर दें। आपका ख़ानदान मुल्हिद है तो आप मुसलमान हैं, आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं? क्या आप उनके लिए दुआ करते हैं कि वो किसी दिन मुसलमान हो जाएं? क्या आप इनको इस्लाम की सच्चाई के बारे में बता रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हर रोज़ मैं अपनी फैमिली से बात करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने वालिद को इस सफ़र के बारे में बता सकूं, उन्हें इस्लाम के बारे में बता सकूं, हकीकी इस्लाम के बारे में, क्योंकि मैं खौफज़दा हूँ कि वो अब भी इस्लाम के बारे में बुरा तासुर रखते होंगे और मुझे उम्मीद है कि एक दिन मैं इसको बदल दूंगा। और मैं जानता हूँ कि हजारों लोग इस किस्त को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये लोग मेरे दोस्तों और खानदान के लिए दुआ करेंगे कि वो एक दिन अपनी जिंदगी में इस्लाम के खूबसूरत सफर को शुरू करें, इंशाअल्लाह। मेरा अंदाजा है कि इस्लाम से पहले आपके रोमानवी ताल्लुकात रहे होंगे, आप सूअर का गोश्त खाते होंगे और शराब भी पीते होंगे। क्या ये सब कुछ छोड़ना आपके लिए मुश्किल नहीं था जब आपने इस्लाम कबूल किया? तो सबसे पहले सूअर का गोश्त मैंने बहुत अरसे से नहीं खाया, शायद जब से मैं 10 साल का था, तो ये कोई मसला नहीं था और मैंने यकीनी तौर पर इसकी कमी महसूस नहीं की। रोमानवी ताल्लुकात मेरी 17 साल की उम्र
से कोई लड़की दोस्त नहीं है, लिहाजा मेरे लिए रोमानवी ताल्लुकात कोई मसला नहीं। इसके अलावा मेरे पास सेहत के दौरान वक्त नहीं है, इसलिए अगर मैं ये करना भी चाहता तो नहीं कर सकता था। और शराब, मैंने 2019 में शराब पीना छोड़ दी थी, चुनाचे मुसलमान होने से 1 साल पहले मैंने ये सब छोड़ दिया था। आपके शराब छोड़ने की क्या वजह थी? मैंने यूनिवर्सिटी में बहुत शराब पी। बरतानिया की यूनिवर्सिटियों में रोजाना शराब पीना, पार्टी करना, जश्न मनाना और पेपर्स पढ़ना तलबा की सकाफत है। लेकिन हाँ, मैंने ये छोड़ दी क्योंकि ये सेहतमंद तर्ज जिंदगी नहीं है और मैं तकरीबन 1.5 साल से सब्जी खोर था और शुक्र है मैंने हलाल गोश्त दरियाफ्त किया, खास तौर पर यहाँ तुर्की में, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ खाना जबरदस्त है। आपका एक यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट है और आप मकबूल भी हैं। मेरा अंदाजा है कि आपको मैसेजेस मिलते होंगे जो आपको डेट करना चाहते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ, हर रोज। तो फिर आप क्या करते हैं? मैं जवाब नहीं देता या ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि लोगों को मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए और मुझे औरतों और लड़कियों की माओं के भी पैगामात मिलते हैं। ईमेल और इंस्टाग्राम पर मैसेजेस और यूट्यूब पर कमेंट्स में मुझसे बेटी के लिए शादी का पूछते हैं और मैं यकीनी तौर पर इनको जवाब नहीं देता। और ये भी मैं मुस्तकबिल करीब में शादी करने का इरादा नहीं रखता, खास तौर पर अगले 2 या 3 सालों में। इस खूबसूरत मुस्लिम दुनिया में बहुत कुछ है, मुझे नाकाबिले यकीन लोगों को दरियाफ्त करना है और इनसे मिलना है। लिहाजा जब तक मैं शायद 29 या 30 साल का ना हो जाऊँ, मैं शादी का इरादा नहीं रखता। मुझे दरियाफ्त करने, सीखने और मालूमात हासिल करने की बहुत ज़रूरत है। आप मुल्हिद क्यों नहीं रहे और इस्लाम के मुतालिक तहकीक करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? यकीनी तौर पर मैं बहुत मुतजस्सिस शख्स हूँ, इसीलिए मैं सफ़र करता हूँ और सीखने का शौक़ रखता हूँ। मेरे पास वक्त था और मैंने मास्टर डिग्री के लिए बैनुल अक़वामी सहाफ़त का मुताला किया और मैंने मीडिया के मुतालिक सीखा कि वो इस्लाम के मुतालिक किस तरह मुकम्मल तौर पर गलत है, और ज़ाहिर है मैंने अपनी जुस्तजू हासिल कर ली। लिहाजा मैं हमेशा एक मुतजस्सिस शख्स रहा हूँ जो हमेशा से दुनिया भर की सकाफतों, लोगों और ज़ुबानों के मुतालिक जानने का शौकीन रहा है। और कोरोना वायरस में इस वबा के दौरान मेरे पास बहुत वक्त था और मैंने इसको अच्छी चीज़ों और दरियाफ्त करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया कि जिन लोगों से मैं मिलता हूँ और वो इतने मेहरबान, मोहब्बत पसंद और पुरअमन कैसे हो सकते हैं, और ये सब मुझे इस्लाम की तरफ ले आया। और तब मैंने कुरान पढ़ने और यूट्यूब वीडियोस देखने का फैसला किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर किसी के बारे में मज़ीद जाना, और ये मेरे लिए हैरत अंगेज़ रहा। आपके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वो बेहतरीन है और मुझे नहीं लगता कि मैं उनके लिए से बेहतर लफ्ज़ तलाश कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल में इस कुरान अर्ज़ में मौजूद हर शख्स उनसे बहुत कुछ सीख सकता है और वो यकीनी तौर पर उनकी तर्ज ज़िंदगी को अपना कर बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले और बहुत ज़्यादा कबूल करने वाले बन सकते हैं। अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिम से बात करने का मौका मिले, ख़ास तौर पर उन लोगों से जो इस्लाम से तासुब रखते हैं, अगर आए सबसे मुश्किल सवाल की तरफ आते हैं जो आपको पसीने छुड़वा देगा, कॉफ़ी या चाय? तुर्की में रहते हुए ये सबसे मुश्किल सवाल है जो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, चाय। यहाँ पर चाय मेरी पसंदीदा है, लेकिन मुझे कॉफ़ी पसंद है। अगर आप कॉफ़ी कहते हैं तो इस वीडियो पर बहुत से डिसलाइक होंगे। मैंने कहा चाय। ये ठीक है। आप हमारा स्टूडियो और मदरसा देख चुके हैं, आपको कैसा लगा? बेहतरीन है। यहाँ काम करने वाला हर फर्द बहुत मेहरबान है और स्टूडियो हैरत अंगेज़ है, सिवाय इसके कि ये बहुत गर्म है। यहाँ सच में बहुत गर्मी है बहुत गर्म। आप नए मुसलमानों या लोगों को क्या तजवीज़ करेंगे? माज़रत क्या मैंने इंग्लिश तलफ़ुज़ में कोई गलती की है जो आप इस तरह हंस रहे हैं? नहीं, आप हंसते रहे। ये एक बहुत संगीन मसला है भाई। जब आप शादी करेंगे तो आप मुझे समझ जाएंगे। जी बिल्कुल। जब हम किसी से कोई चीज़ सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो उसके असरात हमारी ज़िंदगी में कुछ और होते हैं, पर जब हम किसी चीज़ को ख़ुद सीखते हैं और उस पर अमल करते हैं तो उसके असरात हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ होते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।